आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से हालेलुया। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा। आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ताली बजा के आराधना, हाथ उठा के आराधना। ताली बजा के हालेलुया, हाथ उठा के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। हालेलुया। पवित्र यस लॉर्ड, आमेन आमेन। मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। ओ आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सारे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना। सारे
सारे दिल से, ओ पूरे मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ और आशीष देता हूँ। प्रभु के नाम में सभी लोगों को मैं सलाम और वंदन नए सिरे से देता हूँ। बार बार मैं आता जाता हूँ यहाँ पर। परमेश्वर की कृपा में इस बार आज के दिन में जून 16 तारीख को यहाँ पर आने के लिए और उपस्थित हो रहने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज की सेवकाई के अंदर पहचान और परिचय बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, बाकी जो भी समय प्रभु के सामने हम रहेंगे, छोटा हो या बड़ा, वो सारे समय प्रभु की ओर हम रहेंगे और प्रभु के वचन के अंदर से अपना परिचय और पहचान हम लेते रहेंगे और उस तरह प्रभु के अनुग्रह के अंदर हम कदम भी लेते आगे जाएंगे। आज के विचार और संदेश के लिए प्रभु के आत्मा ने जो मेरे मन में प्रकाशन में दिया और कई समयों से या फिर जब से प्रभु के दासों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए खबर दिया, उस समय से इन भागों में मेरे मन को और मेरा अध्ययन को स्थित किया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज के इस अध्ययन और आज के इस विचार या फिर प्रचार प्रभु के कृपा के अंदर रहकर कई नई बातों को हम सुनेंगे, देखेंगे। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज के दिन चंद बातें जो भविष्यवाणी के रूप में प्रभु हमसे बताना चाहता है, उस पलों को भी हम लेकर हमारे जीवन के अंदर ज़रूरत की तैयारी और सुधार करते हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर समयों के साथ बहुत ध्यान रखता है। समय उनके लिए छोटा नहीं और उनके वक्त के साथ में वो हर कदम, हर निर्णय, हर फैसले अपनी पूरी योग्यता के साथ में वो रखता है और बनाता है। परमेश्वर जब से मनुष्य जाति को बनाया उस समय से देखे तो परमेश्वर के सामने भी एक कैलेंडर का तारीख और समय और वक्त का आधार वो रखा है। परमेश्वर जिस तरह से उसको देखते हैं, तो अगर चाहते हैं तो उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर 8वां अध्याय और उसके 22 आयत में एक छोटा परिचय परमेश्वर मनुष्य जातियों को दिया। और वहाँ पर 4 बातों के बीच में मनुष्यों को युग और समय और काल के साथ में पहचान और परिचय लाता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी प्रभु की कृपा में जब से आप लोग आए हैं और इस कलीसिया के अंग बनने के समय और वक्त और आशीष हमारे जीवन में प्रभु ने दिया, उस समय से हम देखें तो प्रभु के समय, काल और युग के साथ में, परमेश्वर की योजनाओं के साथ में जितने हम तैयार होते, अधीन होते हैं, उतना ज़्यादा मुझे और आपको परमेश्वर अपने करीब रखता है। हमेशा याद रखना,
कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर नज़र से पसंद किया, मन से पसंद किया, उन्हें धार्मिकता के लिए और उनके करीब लाने के लिए परिश्रम और मेहनत सबसे ज़्यादा परमेश्वर स्वयं रखता है। वो पीछे हट जा सकता है, पर उसको सुधार करके उसको प्रभु के और करीब लाने की व्यवस्था वचन के अंदर हम देखते हैं। आज सुबह प्रभु के दासों ने कई व्यक्तियों के जीवन के बारे में यहाँ पर गवाही दी, और उनके व्यक्तिगत जीवन को अगर वचन के अंदर से हम देखें तो भी ये बात की खबर हमको मिलता है कि परमेश्वर जिनको जिस जगह और स्थान और समयों के लिए तैयार किया था, पसंद किए थे, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर से परमेश्वर अपना योजनाओं को पूरा करने की सारे सुविधा, सारे समय और वो ध्यान हमेशा रखता है। उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की 66 किताबों के अंदर हम देखें तो ये बात परमेश्वर के कलाम के अंदर एक रहस्य हम देखते हैं कि हर व्यक्तियों को, हर जीवन को, हर काल के बीच में जिनको पसंद किया है परमेश्वर ने, उसको और उनको, उनके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति के परिवार को, उस भक्त के जीवन को परमेश्वर व्यवस्था के साथ में उन्हें उस शिरोमणि स्थान में पहुंचाता है कि जहां पर उनके जीवन से जो चाहा परमेश्वर वो कार्य करने के लिए अवसर प्रभु देता है। हालेलुया। वक्त थोड़ा भी हो या फिर छोटा भी हो, परमेश्वर ये कार्यों के अंदर हमेशा ध्यान रखता है। और आपके सामने आज के इस अध्ययन के लिए मैं आपका बाइबल को एक ही जगह पर स्थित रखना चाहता हूँ। मलाकी के पुस्तक के अंदर हम समयों को रखेंगे, और मैं विश्वास रखता हूँ आज की इस पुस्तक की छोटी परिचय और समरी या फिर अध्ययन के बीच में मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर जिस कार्य को हमारे जीवन में कर रहा है और करता रहेगा और करते आगे जाएंगे, और समयों के साथ में भी परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर प्रभु उस बहुमूल्य रहस्य को पूरा करके मेरे और आपके जीवन को धन्य करेंगे। मेरे और आपका जीवन के अंदर एक समय है और वक्त है और स्वभाव है कि चंद समयों के पीछे या बाद में हम पलक कर पीछे की ओर देखते हैं। हालेलुया। आगे जाते व्यक्ति समय के साथ में कहीं एक स्थान में पहुंच जाता है कि वो रुक जाता है वहाँ पर, और अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और अपने समय के साथ में मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ करके प्रयास करता है, परिचय लेता है, और उस परिचय के बीच में कई सुधार की बातें भी वो करता है। व्यापार दुनिया के अंदर हम देखें तो ये नियम पहले से हैं। व्यापारी अगर हैं, दुकानदारी करने वाला है, धंधा में जो आगे समय जीवन को बनाया है, उनके छोटी सी उस दुकान के साथ में वो समय देते बीच में हमेशा अगर वो सबसे सुंदर काम करता है तो सुबह और शाम अपना किताब को छांटते हैं, और छांटते बीच में वो परिचय लेता है या फिर पहचान लाना चाहता है कि वो कितना आगे गया और फिर कितना पीछे रहा, और कोई उधर ही रहे करके वो चिंता में है। हर तारीख के साथ में, हर दिन के साथ में पन्ना पलट जाता है, तारीख लिख लेते हैं, प्रभु के नाम लिख लेते हैं उस किताब के ऊपर, और इंतज़ार करता है कुछ लोग आए उनके धंधे के लिए और उनके दुकान के पास में। मैं और आप भी मेरे ज़रूरतों को लेकर हम कई दुकानों के सामने गए हैं, और कई दुकानों से हम चीज़ वस्तु खरीद के वापस लौटे भी हैं। पर मेरा और आपका जाना उस दुकानदार के लिए लाभ का कारण रहा है। वो हमेशा
चंद समयों के बीच में, चंद महीनों के बीच में, चंद मुलाकातों के बीच में कायम का एक ग्राहक है तो उसको करीबी से पहचान में रखता है, ध्यान रखता है और उनके लिए सारी व्यवस्था उनकी दुकान में पहुंचा रखता है और देता भी है। बाइबल के अंदर इस पुस्तक या फिर मलाकी के पुस्तक के अंदर ऐसा कुछ परमेश्वर कर रहा है। इस्राएल के अंदर अगर पुराने करार को ही हम समय के साथ में आज विचार में लाए तो परमेश्वर के सामने उत्पत्ति के पहले अध्याय से अभी 39 पुस्तकों के बीच में कई इतिहास के पन्नों के कहानियों को लिखकर वो समय के साथ में आखिरी व्यक्ति या फिर आखिरी उनके भक्त के साथ में समय देता है। मलाकी के पश्चात या फिर बाद में हम देखते हैं कि पुराने करार खत्म हो जाता है। मलाकी के पुस्तक 4 अध्याय और उसके आखिरी आयत के बाद में हम जब पलट कर देखते हैं तो वचन में हम देखते हैं कि 6 आयत के बाद में पुराना करार क्या हो जाता है, खत्म समाप्त होते हैं। पर इस समाप्ति के साथ में आखिरी एक संदेश देने के लिए परमेश्वर अपनी योजना और व्यवस्था के साथ में एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के करीबी में पसंद करके अलग करके उनको करीबी में रखा तो क्या है, किसको है? वो एक व्यक्ति का नाम कौन है? मलाकी। और इस व्यक्ति का जीवन को हम देखें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो पहले से तैयार था। समय और वक्त के साथ में जीवन के अंदर धार्मिकता की बातों में, पवित्रता की बातों के लिए वो अपना खुद के जीवन के अंदर ध्यान रखता था और उस प्रभु के साथ का खुद की व्यक्तिगत संबंध और मुलाकातों के बीच में परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने सिखाया पल और वक्त की इंतजार आप करना। हालेलुया। मैं आपको उपयोग करूंगा, कहां पर बताया है? मलाकी से बता रहा है कई मुलाकातों के बीच में मैं आपको उपयोग करूंगा, पर तब तक क्या करना? मेरी इंतजार करना। कई लंबे समय से प्रभु के दास प्रभु की इच्छाओं के साथ में धर्मी काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, सेवा के लिए यरूशलेम के अंदर वो समय रखता है। और कहानी की बात मैं बताऊं, ये 70 साल की प्रवास के पश्चात वापस लौटने के बीच में आखिरी यात्रा के अंदर वापस लौटे आए ये व्यक्ति है मलाकी। इनके समयों के साथ में प्रभु ने इस्राएल के इतिहास के अंदर के बड़े क्लेश और विपत्ति के 70 साल की पीड़ा के बीच में से परमेश्वर के भक्तों को सुरक्षित रखा और जिन स्थानों में से परमेश्वर ने अगुवाई दिया उनको 3 बार की यात्राओं के बीच में हर व्यक्ति को यरूशलेम में और इस्राएल के अंदर लाकर खड़ा भी किया। हालेलुया। इतिहास के सारे बातों को मैं आपको हर किताबों के अंदर से, बाइबल के हर पन्नों से मैं आपका ध्यान को स्मरण दिलाना नहीं चाहता हूं, पर ये शब्द इतना कहते मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए समयों के साथ में व्यक्तियों को उपयोग करता है। हालेलुया। यरूबाबेल को पहला उपयोग किया, उसके पश्चात परमेश्वर ने एजरा को उपयोग किया और उसके पश्चात आखिरी समयों में परमेश्वर नेहम्या को भी उपयोग किया और आए सारे लोगों को इस्राएल के अंदर और यरूशलेम के करीब रहने के लिए समय और वक्त दिया। वहां पर रहते दिनों के बीच में कई प्रकार की
छांट प्रभु ने बार बार करता रहा। धर्मी व्यक्तियों को धार्मिकता के विषयों को उनको बार बार सिखाता गया और उनको उस तरह से तैयार भी किया। परमेश्वर के दास मलाखी को भी परमेश्वर समयों के साथ में उपयोग करने के लिए तैयार प्रभु के अगुवाई को परमेश्वर के दास को देता गया और हमेशा सुबह शाम वो प्रभु से मांग रखता था, मेरा वक्त किधर है? मुझे आप तैयार किया है, पर मुझे सेवा देने के लिए वक्त मुझे कब तक है, कहां तक आप दोगे? तो एक दिन मलाखी से बताया, आज की साथ में आपका सेवा मैं करना चाहता हूं, आरंभ करना चाहता हूं। जिन बातों के लिए तो अब तक इंतजार में था, उन सारे बातों को आपके जीवन काल के अंदर मैं पूरा करना चाहता हूं। वचन दिया और वक्त के साथ में उनको 7 साल का समय काल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दास मलाखी भविष्यवक्ता पर भविष्यवाणी का वक्त उनके लिए कितना बांध कर रखा? 7 साल, सिर्फ 7 years। प्रभु जो भी चाहा करवाना चाहा, उनके उम्र के साथ में नहीं, उम्र में वो पक्का था, उम्र में वो बुजुर्ग थे, उम्र में किस उम्र का था वचन बताता नहीं, पर इतना जरूर बताता है कि समय के लिए वो तैयार था और पल के लिए वो तैयार था। उनके सामने बनते धर्मी कार्य जो यरूशलेम के अंदर चलता था, वो सारे आशीषों के बीच में प्रभु के सामने प्रसन्न रहने के लिए वो सीख गया था। और उनकी प्रसन्नता के अंदर और खुशी के अंदर रहते समय, प्रार्थनाओं के बीच में रहते समय में परमेश्वर ने प्रभु के दास को कई दर्शन दिया और परमेश्वर ने उनको पहला दर्शन ये बताया कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। और मेरे और आपके जीवन में भी अगर ये खबर कोई पहले से हमको बताए कि समय बहुत कम है, तो हम हमारे समयों को बहुत कीमती गिनकर उपयोग में रखेंगे। समय कम है, परमेश्वर के दास मलाखी से बताया, और समय कितना उनको दिया? 7 साल। 7 के साथ में एक और साल जोड़कर कभी प्रभु ने दिया ही नहीं। मेरे और आपके मसीह जीवन के अंदर भी देखो, हम लोग कहां पर है आज छांट कर हम देखें। हालेलुया। वचन के अंदर हम जरूर जाएंगे। इस अध्ययन में 4 अध्याय के इस छोटा सा पुस्तक के अंदर से पात्र के जीवन के साथ में परमेश्वर के दास को परिचय के अंदर हम नजदीक जरूर घूमेंगे फिरेंगे। और यहाँ पर सिर्फ 4 अध्याय ही है, लंबा कुछ नहीं है। सबसे छोटा किताबों में ये छोटा है, और इसके अंदर 4 अध्याय के बीच में सिर्फ और सिर्फ गिन के हम देखें तो 55 आयतें हैं। 4 अध्याय और 55 आयतें। पूरा समय कितना है प्रभु के दास के लिए, सेवा के लिए? 7 साल। मेरे और आपके जीवन के अंदर देते दिनों को हम कितना करीबी में प्रभु के सामने मिलते हैं, और कितने लोग हम प्रभु के साथ में परमेश्वर की योजनाओं के साथ में हमारे जीवन को चलाने के लिए तैयार है। मुझे और आपको दिए दिन, मुझे और आपको दिए समय, मुझे और आपको दिए सालों के बीच में जो कार्य प्रभु करना चाहता है, वो अपना समय और कैलेंडर के साथ में, टाइम टेबल के साथ में प्रभु क्या करता है? पूरा हमेशा करता है। और इस पवित्र वेदी के ऊपर से पिछले 20 साल के बीच में जो सारे प्रभु के दासों ने भविष्यवाणी के शब्दों में एक अलग युग के अंदर खड़े रहते प्रभु के दासों का परिचय को आपने और मैंने कई बार हम अध्ययन किया है और हमने चख कर देखा भी है। छोटी सी आरंभ था। आज से 30 साल पीछे की ओर अगर
डूंगरपुर के इतिहास को कलीसिया के नज़र से देखे तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा आरंभ था, छोटा झुंड थे और छोटे झुंड थोड़े भी लोग बैठकर प्रार्थनाओं के बीच में प्रभु की अगुवाई के साथ में समयों को रखा। हालेलुया। समय जैसे पूरा हुआ, यहाँ से करीब 13 साल पीछे की ओर हम देखें तो वहाँ पर है इस कलीसिया का योजनाओं को परमेश्वर धीरे धीरे से पल पल में पन्ने पलटते पलटते अध्ययन या फिर इतिहास को लिखने के लिए वापस प्रभु आरंभ किया। और तब तक हमारे बीच में ये सुविधा, ये रूम की सुविधा, इस आराधनालय का सुविधा काफ़ी लंबे समय से थे। हालेलुया। पर 13 साल के पहले हैं, 13 साल हुआ है अभी तक, कि उस समय से परमेश्वर धीरे धीरे से एक एक साल के बीच में प्रभु के चुने व्यक्तियों को इस कलीसिया के सदस्य बनने की सौभाग्य प्रभु ने दिया। हालेलुया। इस अध्ययन के बीच में या फिर इस संदेश के बीच में आपका जीवन को मैं आशीषमय करना चाहता हूं कि क्योंकि आप सब लोग उसके अंदर हकदार हैं, भागीदार है। आप लोगों का जीवन की कहानी और कथा साथ साथ में आप सुन रहे हैं। मलाकी एक व्यक्ति का ही कहानी नहीं, पर मेरे और आपके जीवन के अंदर भी 13 साल पहले से जो कार्य परमेश्वर ने पूरा करने आरंभ किया, हम एक समय में प्रभु से अनजान था। हालेलुया। प्रभु से हम सारे लोग कौन थे? अनजान। द कलीसिया किधर है, क्या है मसीह जीवन, किसी को पता नहीं। कौन है सच्चा परमेश्वर, वो भी जानने वाले लोग नहीं थे हम। पर परमेश्वर ने अपने समयों के साथ में हमारे ऊपर क्या किया है? दया दिखाया और करुणामय परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करते मेरे और आपका जीवन को धन्य किया है। और आज सुबह आप सबसे प्रभु की ओर से एक शब्द लाना चाहता हूं, कि वचन आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपका परिचय में आपको एक नाम प्रभु रखा है, दिया है। यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति, हर एक प्रभु के दास दासियों के लिए परमेश्वर के वचन में या फिर परमेश्वर के पुस्तक के अंदर एक उपनाम आपके ऊपर रखा है। घर के अंदर भी बच्चों को हम उपनाम से हम पुकारते हैं। नाम ऑफिस के अंदर या फिर स्कूल के अंदर या फिर कार्यालय के अंदर कुछ और है, पर घर के अंदर प्यारा नाम कौन सा है? उपनाम देते हैं। और उस उपनाम सुन के बच्चे हमारे करीब, मुन्ना अगर किसी का उपनाम रखा है तो मुन्ना कहीं से भी क्या है दौड़ कर आएगा। हाँ बोलिए, मुझसे क्या आपको बात रखना है? जी। परमेश्वर हमारे सारे लोगों के लिए, हम सभी के लिए क्या है, उपनाम उनके करीब और उनके पुस्तक में लिखा है। और आने वाले समयों में आपका जीवन के अंदर एक समय मांगता हूं मैं प्रभु की ओर से कि आप प्रभु के पास करीब जाकर प्रभु से पूछो, प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए आपने कौन सा उपनाम रखा है? हालेलुया। मुझे और आपको जब प्रभु सामने से बुलाता है तो कई बार हमारे व्यक्तिगत नाम लेते हैं और बार बार हमारे उपनाम को लेते हैं। मीठा नाम कौन सा रहेगा? उपनाम रखते हैं, सारे लोग पसंद करता है। पर प्रभु की ओर से दिए उपनाम का परिचय आपको लेना है। उस कार्य के अंदर कौन मदद रूप बनेगा? परमेश्वर स्वयं आपका मदद रूप बनेगा। प्यारा नाम प्रभु के ओर से आपको प्राप्त किया है तो आप उस नाम से परिचय परमेश्वर के सामने रख सकता है। और प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय देते हैं
प्रभु के सामने, प्रभु के करीबी में रहने समय उपनाम के साथ में आपका नाम को प्रभु लेते हैं कई बार। और उस नाम कौन सा है? परिचय लेने का फर्ज मेरा और आपका है। हालेलुया। प्रारंभिक चंद बातें जो मुझे बताना था, मैं परमेश्वर की कृपा में आपके सामने रखा हूं। अब सीधा वचन के अंदर गहराई से हम उतरेंगे। 7 साल के बीच में परमेश्वर के दास को समय और वक्त के साथ में 7 अलग अलग संदेश दिया है। हालेलुया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा और यूं करके 7वां साल तक हर 365 दिन के साथ में सेवा देने के लिए व्यवस्था का परमेश्वर के दास मलाकी को सिखाया है। सारे जिम्मेदारी पूरा आपको देखकर प्रभु पीछे हट जाता नहीं। सारा जिम्मेदारी पूरा आपको देखकर परमेश्वर पीछे हटता नहीं। और मेरे और आपके जीवन के अंदर भी हम देखते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं हमारे बच्चों के साथ में भी, उनका 1 साल हर साल कीमती है। उम्र के साथ में जैसा बच्चा बढ़ता है, उम्र के अंदर और अनुभव के साथ में अगर वो तालीम को लेते हैं तो हर साल के परीक्षा के पश्चात नए क्लास की ओर वो कदम लेता है। और कुछ दुख की बात इधर उधर हो जाता है तो भले वो कितना भी नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, माँ बाप बनकर हम सारे लोग उनको परिश्रम देते हैं, उनको सिखाते हैं, हम उठाते हैं, ना बेटा पिछले बार का गलती आप वापस नहीं करना, पर इस साल उससे अच्छा क्रम लाकर पहचान लाना। हालेलुया। मेरे और आपका परमेश्वर समयों के साथ में एक परिचय रखता है, वापस हमको मौका सुधारने के लिए देता है। प्रार्थनाओं के अंदर देखो, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर हम कितना भी आगे बढ़ा है, मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के करीब लाते परमेश्वर हमारे कई गलतियों को सुधारा है। मिस्टेक्स को क्या है, वो सुधारा है, और सुधारने के लिए सुधरने का वक्त भी वो दिया है। सुधारता है, सुधरने की वक्त भी वो हमको देता है। तो नंबर 1, पहला साल का संदेश मलाकी को जब परमेश्वर देता है, प्रभु की ओर से उनके और एक ही वचन है, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहरना। परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहरना। वायदाओं को परमेश्वर दिया है इस्राएल के लिए, प्रभु के प्रजा के लिए, और परमेश्वर के सामने पहले साल में परमेश्वर के दास को जो संदेश कलीसिया के लोगों को या फिर इस्राएल के जनजाति के लिए देना था, वो है कि परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता से ठहरना। और इस वचन के साथ में प्रभु के लोग जब अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास किया, परमेश्वर के कलाम उनके जीवन के अंदर प्रवेश करते उनके जीवन को अंदर पहले साफ किया, और अंदर जितना वो पवित्र रहा उतना धार्मिकता के साथ में वो बाहर भी चमक दिखने लगा। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन को अगर प्रभु सुधारते हैं तो कहाँ से और किस तरह से सुधारते हैं? पहला, हमें सुधारते हैं परमेश्वर कहाँ से? भीतर से या फिर अंदर से। और हम स्वयं भीतर से या अंदर से जितना मजबूत बनते हैं, उसकी पहचान और परिचय बाहर दिख जाता है। पर कई बार मेरे और आपके जीवन में
गलतियों में हम किस बात के ऊपर ध्यान देता है? भाई बाहर कैसे देखते उससे मतलब रखो ना। अंदर खोखला है वांदा नहीं, पर चद्दर के पीछे वो दब जाएगा वांदा नहीं, पर ऊपर से कैसे हैं सजाया दिखते हैं, बस ठीक ठाक है। मेरे और आपके रेशमी कपड़ों से परमेश्वर खुश नहीं रहता अगर हम भीतर से कमजोर हैं तो। भीतरी मनुष्यत्व अगर कमजोर है तो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन से प्रभु एक ही शब्द देगा कि मेरे सामने आप क्या करना, विश्वास योग्यता के साथ में कदम लेना। पूरा इस्राएल के प्रजा के लिए जब परमेश्वर के दास मलाकी शब्द दिए, 1 साल के 52 रविवार के रोज एक ही संदेश उनके करीब, उनके मुंह से, और वो क्या है? विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के सामने स्थिर रहना। हम कई बार प्रभु के कलाम सुनते बीच में हम हमेशा नया कुछ सुनने के लिए तैयारी के साथ में आते हैं। हालेलुया। पर आज के सुबह में मैं बताऊं, अगर बारखड़ी या फिर अरिथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम गलती करते हैं तो वापस हमको कहाँ से चालू करना पड़ता है? 1 × 1 = 1। बारखड़ी का सारे व्यवस्था वापस पहले से हमको सीखना पड़ता है। हमारे भूल सुधार कहाँ से होता है? आरंभ से लेकर हमारा जीवन को प्रभु की योजनाओं के साथ में वापस जुड़ दे तो प्रभु की कृपा में और परमेश्वर के महिमा के लिए मेरे और आपके जीवन को प्रभु उपयोग में लाता है। हालेलुया। इमारत के अंदर की कमी कटी को अगर सुधारना चाहता है, 2 प्रकार के सुधार हम वर्तमान में लेते हैं। उस गलती का या फिर उस छेद का जगह को मरम्मत करके उसको दबा देते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है पूरा नींव से लेकर उस पाए को मजबूत करने के लिए प्रयास करता है। और अधिकतर आप लोग अनुभवी हैं, इसलिए मैं बताऊं कि आप दूसरा परिचय में कोई मिस्त्री आकर आपका घर को सजाने तैयार है तो उनको काम आप दे देंगे, क्योंकि हर सुधार के बीच में घर अगर सुंदर बन जाता है तो उसमें रहने वाले व्यक्तियों का नाम रौनक में आ जाता है और पहचान में रहता है। हालेलुया। 1 साल, पहला साल में परमेश्वर के दास को क्या संदेश दिया था प्रजा को देने के लिए? कि परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ में रहने के लिए। और प्रभु के दास ने देखा कि 12 महीने के बीच में वो वचन कार्य में वे लोग लिया है। वचन व्यक्ति लोगों ने लिया है। 12 महीने के अंदर इस संदेश को लेते व्यक्ति कई बार करने आरंभ किया, कई बार गिर जाते थे, पर हमेशा उसी बात के ऊपर वचन जब प्रभु के दास को परमेश्वर मंच के अंदर से लाने के लिए कहता है तो लाता गया। और हमेशा उस आधार में प्रभु के लोग सुनते सुनते, करते करते सारे बातों में परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ में तैयार होते रहने के लिए भी सीख लिया। हालेलुया। प्रार्थना में जाते परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के दास को जैसे दूसरे साल में वो प्रवेश किया तो परमेश्वर की आत्मा उनसे बताया, आपका संदेश मैं बदलना चाहता हूँ। क्यों प्रभु? क्योंकि आपने पिछले 1 साल में विश्वास योग्यता के साथ में जो संदेश के ऊपर समय वक्त के साथ में पूरा 52 रविवार को प्रचार किया, उसमें लोग तैयार हो चुका है, सुधारा है, सुधर चुके हैं और वे लोग मेरे करीब विश्वास योग्यता के साथ में चल रहा है। हालेलुया। शाबाशी की बात जहाँ कहीं हो तो
बताए तो हम सब लोग उत्साहित हो जाते हैं। कोई मेरे ऊपर थप्पी देने वाला नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ। पर पीठ के ऊपर भाई बेटा अच्छा काम किया कोई शब्द दिया तो वो बेटा क्या होगा, बच्ची क्या होगा, उठेगी, काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उससे भी बढ़कर काम करने के लिए वो तैयार हो ही जाता है। तो दूसरा साल में वापस कितने सप्ताह है, वापस 52 संडे हैं। और इस बार के संदेश के बीच में जैसे साल बदला, कैलेंडर पलटी मारा और वहाँ पर संदेश में प्रभु के दास को दिया विवाह को सुधारना, पारिवारिक जीवन को क्या करना है, सुरक्षित रखना। पारिवारिक जीवन को सुधारने की बात बताया तो क्या करते हैं, शादी बदल जाते हैं, शादी बदल लेते हैं। ये जोड़ी बराबर नहीं है, परमेश्वर मुझे नया जोड़ी बना कर दे। बहुत हो गया प्रभु, 6 महीना कैसे मैं साथ में चला मुझे ही पता है, 12 महीना मैं कैसे इनके साथ में चलूं मुझे पता नहीं है। हम क्या चाहेंगे, विवाह को सुधारने की बात बताया तो जोड़ी बदलने की बात बताएंगे। पर परमेश्वर के धार्मिकता में वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिन व्यक्तियों को साथ में करीबी में परिवार के अंदर लाया है उनको हमेशा जीवन भर उनको साथ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर विवाह की बातों को प्रभु के दास को जैसे वचन के अंदर शिक्षा देने के लिए साहस के साथ में नया दूसरा साल के अंदर खड़ा किया और संदेश के बीच में ये बातों को लाने लगा, तो हर व्यक्तियों को कहा उनके कलीसिया के अंदर आपके व्यक्तिगत विवाहित जीवन को क्या करना, पति पत्नी साथ मिलकर करीब रहकर सुधारने के लिए प्रयास करना। जोड़ी कितना है, एक ही जोड़ी, क्योंकि विवाहित हो गया है। और उस विवाहित परिवार को, पति पत्नी को प्रभु के दास की ओर से परमेश्वर सिखाया, क्या सिखाया कि जीवन को और परिवार को क्या करना है, साथ रखकर सुधारना है। जिन बातों को पति की ओर से सुधारनी बात है वो उनकी ओर से सुधार में लाएगा, और जो भाग बहन की ओर से पत्नी की ओर से भी सुधारने की बात प्रभु की ओर से हैं उनको बहन भी वहां पर करने के लिए शिक्षा देने लगा। फर्स्ट संडे, सेकंड साल का, दूसरे साल का पहला संडे में सुनने वाले लोगों को पहले नाम लेते तो या फिर परिचय लेते संदेश के अंदर तो उत्साहित हो गया। पर जैसे करीबी में प्रभु ने हर महीने, हर सप्ताह, हर एक रविवार के बीच में वही संदेश को वापस दोहराते 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 सिखाते सिखाते गया तो घर परिवार क्या हुआ, स्वीकार करने लगा उन बातों को और परमेश्वर की ओर वो मजबूत बनता गया। हालेलुया। अगर कलीसिया के हर परिवार मजबूत परिवार है तो कलीसिया कैसा रहेगा, बताओ। खाली जगह में छोड़ देता हूं। कलीसिया सारे लोग मजबूत है तो नहीं, कलीसिया नहीं, माफ करना, परिवार अगर कलीसिया के सारे मजबूत है तो वो सारे परिवार जिस कलीसिया के अंदर जाकर बैठते हैं वो कलीसिया कैसे बनेगा, बोलिए, मजबूत बनेगा। तो कलीसिया को सुधारने के लिए सबसे सरल काम क्या है, खुद के परिवार को प्रभु के सामने तैयार करो। वचन है इसके लिए, पहले शीर्षक के पीछे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, मलाकी 2 अध्याय 5, 6 और 7 वचन।
यहाँ पर परिवार के बारे में जो बात हम देखते हैं वो दूसरा अध्याय का 13, 14, 15 और 16 4 आयतें हैं, 13 से लेकर 16 तक। और यहाँ पर परमेश्वर क्या बताया? 13 आयत में है कि प्रभु के लोग कहने लगा कि प्रभु के साथ में मैं चलता हूं पर परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। परमेश्वर के साथ में मैं लंबे समय से चलता हूं पर परमेश्वर की ओर से मुझे एक भी शब्द मैं सुना या नहीं। मैं कान रखता हूं पर मेरे परमेश्वर की ओर से मैं एक शब्द को सुना नहीं। और कारण क्या होगा? कारण क्या होगा कि परमेश्वर भाई स्वयं आपकी ओर वचन देने की बातों में वो विलुप्त करता है। कारण है कि हम हमारे जीवन को और परिवार को भी क्या करना है? समयों के साथ में सुधारने के लिए प्रयास करें। प्रिय कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के सारे लोगों से प्रभु की ओर से एक सवाल, उसमें मैं भी हूं, हम सबसे एक ही बात प्रभु पूछते हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर आप लोग पति पत्नी आपस में बातें करते हैं कि नहीं? बातें होते हैं? अच्छा, बातें होते हैं तो क्या बातें हैं? मैं कई बताता हूं। कई घरों के अंदर भाई चाय लाओ, बेटा पापा स्नान के लिए तैयार है, गर्म पानी तैयार करो, गाड़ी है सामने, मैं चाबी किधर है? और जब देते हैं लेते हैं, फिर जाते समय में भाई भाई वापस आते थोड़ा आलू बैगन साथ में लायो करो। और उसके अंदर हमारे बातें घर पे पूरा हो ही जाते हैं। पर ना परिवारों से, यहां पर परमेश्वर के दास मलाकी को परमेश्वर क्या बताया? दूसरे साल के 52 संडे के बीच में, रविवारों के बीच में पूरा एक साल प्रभु के दास को सिखाया क्या? उनके कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, परिवार को क्या करना? वापस मजबूत करना है। और कलीसिया कब मजबूत बनेंगे, परिवार कब मजबूत बनेंगे? जब दंपतियां आपस में बातें करने के लिए वक्त लेता है। इसके पीछे एक रहस्य है। 15वां वचन में अगर देखते हैं तो वहां पर मिल जाएगा आपको, 15 और 16 में, दूसरा अध्याय का। आयतें मैं लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप ये करीबी में बाइबल से आप देख सकते हैं। 15 वचन के अंदर कारण प्रभु देता है कि अगर प्रभु के सामने हम हमारे परिवार को परमेश्वर के धार्मिकता के साथ में जीने के लिए तैयार है तो हमारे पीढ़ी या वंशावली भी क्या होगा? उसी धार्मिकता में प्रभु के भाई में खड़ा हो जाता है। और दूसरे साल में जब प्रभु के दास मलाकी को यहां पर वचन के अंदर प्रभु ये बात सिखाया और उस वचन को बार बार प्रचार के अंदर कलीसिया के बीच में लाने के लिए विलप किया, उनके विश्वासियों को पहले कानों के अंदर मजबूत खुशी के साथ ने वो स्वीकार नहीं किया। कान कई लोगों ने बंद भी किया है या फिर कलीसिया छोड़कर चंद रविवार के लिए आज़ादी में कहीं और गुम गए। पर वापस जब कभी भी वे लोग आते थे, वही संदेश वहां पर देता है परमेश्वर। आज सुबह एक बात की खबर आप लेना, पति पत्नी के रूप में हमारे जीवन को, परिवार को परमेश्वर के वचन के सामने आधीन करते हैं तो
परिवार को परमेश्वर क्या करता है? मजबूत करता है। कलीसिया को क्या बना देता है परमेश्वर? कलीसिया को भी मजबूत बना देता है। और उस परिवार के अंदर जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर भी परिवर्तन प्रभु लाता है। माँ बाप जब सुंदर हो जाता है, वंशावली भी धर्मी रहते हैं। आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना जरूर करता है। आज सुबह मैं बताऊं, यहां पर ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी पीढ़ी के लिए आंसुओं के साथ में परमेश्वर के सामने आजीजी करते नहीं। पर उसके बीच में एक छोटा रहस्य यहाँ पर प्रभु के आत्मा आज सुबह हमको सिखाता है। और वो बात है क्या? कि परमेश्वर के सामने परिवार को प्रभु के सामने मजबूत बनाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो उस धर्मी, पवित्र, सुरक्षित परिवार से परमेश्वर एक पीढ़ी को उत्पन्न करता है, लाता है, खड़ा करता है। और वो सारे लोग कैसे रहेंगे? धर्मी और अच्छे कामों के लिए परिपक्व संतान उस कलीसिया के बीच में से खड़ा हो जाता है। और ये दूसरा साल का कलीसिया के लिए संदेश। और उसी के दूसरा भाग, पार्ट 2, तीसरा साल में परमेश्वर के दास को दिया। परमेश्वर के दास को तीसरे साल में मलाखी को यहां पर देता है। 3 साल हो गया, अभी 7 साल का समय काल है उनका। और तीसरा साल में उनके लिए संदेश प्रभु वापस लाता है। 3 का 1 से लेकर 5 आयतों के बीच में है मूल भाग। पर उसमें से वापस सिखाता है क्या? जो परिवार सुरक्षित हो गया और जो परिवार परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन जीते आगे बढ़ रहा है, उनके सामने वचन सिखाता है, वचन के अंदर प्रचार में संदेश लाता है कि वे लोग वापस प्रायश्चित करें, कि प्रायश्चित करने वालों को परमेश्वर शोभायमान कार्यों के लिए उनका जीवन को प्रभु उपयोग करेगा। परिवार की बात यहां पर वापस प्रभु लाता है। और वापस जब लाता है तो परमेश्वर के दास को वचन के अंदर कहता है, वचन के अंदर सबसे कहते हैं कि वापस क्या करो? पश्चाताप करो। पश्चाताप में वापस क्यों करो प्रभु? हम कितनी बार पश्चाताप किया है? एक बार किया होगा। कहां पर? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते समय में कलीसिया के प्रभु के दासों ने कहा, करीबी में लाकर कहा कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर ग्रहण करो, विश्वास करो। और वहाँ पर विश्वास करने वालों को क्या करता है? वचन के अंदर बपतिस्मा दे देते हैं, ले लेते हैं। फिर बपतिस्मा के पश्चात प्रभु के वचन को हम दूसरे अध्याय के अंदर, प्रेरितों के काम के अंदर देखें तो तीसरा पहचान है कि पवित्र आत्मा का आशीष उनको बरकत देता है। अन्य व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को चिन्ह चमत्कार के द्वारा अलग अलग विभिन्न भाषाओं के अंदर पवित्र आत्मा का सेवा में, अन्य भाषा की आराधना के अंदर उनको तैयार प्रभु करता है। फिर वचन के अंदर वो प्रमाणिक जीवन जीने सीखता है। झूठे लोगों से वे लोग बच निकलता है। फिर वे लोग प्रभु मेज के अंदर सेवा लेते हैं, कलीसिया के अंदर संगति में बैठते हैं, फिर प्रार्थनाओं में चलता है। 7 बातें को हम करते आए हैं। 7 बातों को ये लोग भी करते थे, पर यहाँ पर करते बीच में करने वालों से प्रभु की आत्मा मलाकी से कहता है क्या? कि वापस प्रायश्चित करो। हमेशा याद रखो, मैं गलती में यूं जाता हूं, दाईं ओर में चले जाता हूं, मेरे दाईं ओर के कदम के पीछे मैं गलतियों में जाता हूं।
पर पवित्र आत्मा मुझे क्या करेंगे? वापस लौटने के लिए अगुवाई देंगे। और मैं उसको सुनता हूं, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, पर हर कदम किधर? कहीं और चले जाता हूं। मैं अगर सही में पश्चाताप में आऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? खड़े होकर उस जगह से पलटना पड़ेगा। कितना मैंने पलटा? 90। यहां तक 90 किया, पूरा 180 चेंज मैंने पलटा। फिर वापस क्या है? प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। प्रभु को कहा मैं तेरे सामने हूं, मेरे से बातें करो ना। प्रभु मुझे क्या कहेंगे? मेरे करीब आओ। मैं कहां था पहले? प्रभु के करीब था। चंद कदम मैंने लिया गलत रास्ते में, और वहां से प्रभु जब मुझे लौटाने के लिए बताता है तो मैं लौट भी गया। हाँ, प्रभु मुझसे बातें करना। रिश्ते को मजबूत करना है तो कदम वापस लेना पड़ेगा। प्रभु वहीं पे हैं, और मैं सही में प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के साथ में सेवा और जीवन जीने वाला हूं, तो प्रभु की ओर से परमेश्वर के दास तीसरे साल में मलाकी से कहता है क्या? पश्चाताप करो, लौट आओ वापस। परमेश्वर के साथ में लौट आने के पश्चात है कि रिश्ते को जब प्रभु पक्का करता है तब जाके चंगाई हमको वापस प्रभु देता है। 3:1 में देखो, वापस लौट आने वाले व्यक्ति लोग, भाई बहन लोग जो कलीसिया के अंग थे, वे लोग प्रभु के सामने लौट आने के पश्चात क्या हुआ? ताजगी वे लोग अनुभव किया। और आत्मिक जीवन के अंदर आज सुबह हमको उस ताजगी के अनुभवों में परमेश्वर हमको हमारे जीवन के अंदर सुधारने के लिए प्रभु आह्वान करता है। और ताजगी के अंदर जब प्रभु के सामने आप आने लग जाता है, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वापस कार्य करने लग जाता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में हर दिन सुबह शाम प्रभु की आवाज और परमेश्वर का हुजूरी, परमेश्वर का पैर गिरने की आवाज क्या हम कानों में सुनते हैं? और या फिर हम लोग हमारे व्यस्त जीवन के अंदर कहता है प्रभु संडे टू संडे आपको मिलते जाऊंगा, बात करना है तो मुझे एक दिन 7 दिन का एक ही साथ में बोल लो, मैं सुनकर वापस लौट जाऊंगा ना। हर दिन आपके परिचय में और प्रयास में आपको मैं दबाना चाहता हूँ, फोर्स करना चाहता हूँ कि आप रोज सुबह शाम के समय प्रभु के सामने वक्त निकालो। सुबह शाम प्रभु के सामने वक्त निकालो। और जब प्रभु के सामने वक्त लेते हैं, देते हैं, और परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में आप जब आपके जीवन को धन्य करता है, तब परमेश्वर की आवाज़, आप मधुर शब्द आपके कानों में वापस आप क्या करोगे? सुनने लगोगे। 3 साल पूरा हो गया संदेश, प्रेज द लॉर्ड। 4थे साल में प्रभु का दास को बताया, इस साल आप एक ही बात कहना उनको, वापस लौट आने वालों को, पश्चाताप के साथ में वापस लौट आने वालों को एक ही संदेश आज इस साल के 52 रविवार के बीच में एक ही संदेश बार बार देते जाना। और वो बातों में शब्दों के अंदर का शीर्षक रहेगा, परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर आपको चाहता है। इसकी दूसरा पहल, क्या आप परमेश्वर को चाहते हैं? हालेलुया। मलाकी के लिए यह कठिन था कि इस्राएल की प्रजा को वो स्वयं गर्व करते हैं कि हम प्रभु के निज प्रजा है,
इसराइल के किसी भी व्यक्ति को आज भी सुबह इसराइल के अंदर जाते आप पूछना उनको, आज वर्तमान में कई युद्ध के समय उनके बीच में चलता है, समय लंबे समय से, पर सारे लोग खुलेआम में कबूल करता है क्या, परमेश्वर के हम निज प्रजा है, उसमें गर्व करता है वो, और उसके लिए सब कुछ देने के लिए वे लोग तैयार है, जीवन देने के लिए भी तैयार है। कई लोग शहीद भी हुए, पर हर मृत्यु के बीच में वो गर्व की बात बताकर प्रभु के अंदर नारा लगाकर वे लोग कदम लेते हैं मसीह में आने के पश्चात। प्रिय भाई बहनों, आपका प्रेम प्रभु के लिए कितना बड़ा है। आपके जीवन में अगर एक संदेश प्रभु वापस देना चाहता है तो इतना है कि परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर आपकी हर चाल और परिस्थिति के बीच में भी वापस उनका गूंज आपकी ओर कानों में आता है कि मैं आपको चाहता हूं। और प्रभु के सामने, प्रभु के कलीसिया के अंदर वापस जब आपका जीवन में वो धन्य आशीष को प्रभु ने देने लगा, परमेश्वर के दास को एक शब्द बताया कि प्रजा अगर मुझे प्रेम करता है, उनको मेरा प्रति प्रेम दिखाने के लिए भी मैं द्वार खोल कर देता हूं। हालेलुया। हम सारे लोग प्रभु के आशीषों के अंदर मजबूत बने हैं और प्रभु की दया और कृपा हमारे घरों के अंदर, परिवारों के अंदर हमने चखा देखा। 15 साल से उस आशीषों के अंदर कई अनुभवों के बीच में हम लोग आगे बढ़ते भी आगे आए हैं। पर आज सुबह वापस मैं प्रभु के वचन के अंदर से जो शब्द प्रभु के दास मलाकी से बताया, उन बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। एक कलीसिया के अंदर भी, नए कलीसिया के अंदर भी, नए करार के कलीसिया के अंदर भी यही सेवकाई के लिए, पहचान के लिए प्रभु द्वार खोल कर देता है। प्रभु के मंदिर के अंदर हम दशमांश और अर्पण कितना विश्वास योग्यता के साथ में भेंट में लाते हैं। प्रभु के कलीसिया के अंदर दशमांश और प्रेम भेंट हम कितनी विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के सामने लाते हैं। और वहाँ पर एक बड़ी सच्ची बात प्रभु परिचय के साथ में आपको और मुझे भी अनुभव में चखने के लिए मौका दिया है कि हम देने वाले हैं तो हमको प्रभु क्या करता है, देता है वापस। जितना नाप में, जो नाप से आप दिया उसी नाप को 10 गुना गुना करके, गुणवाद करके आपके हाथों में, आपके झोले में, आपके हाथों में, आपके घर पे, आपकी सुविधाओं में परमेश्वर वो सारे बातों को वापस देता है, देता रहा है और देते रहेंगे। प्रभु को मैं प्रेम करता हूं, अगर आपका गवाही है तो गवाही को परखने के लिए परमेश्वर मौका देता है। और परमेश्वर के दास को 34 साल में प्रभु के लोगों को बताने के लिए बताया, संदेश दिया कि प्रभु आपको चाहते हैं और प्रभु आपके साथ हैं। 5वां साल में जैसे साल बदल गया, कलीसिया के अंदर उन्नति और बदलाव जब प्रभु ने देखा, तब परमेश्वर ने 5वीं साल की शीर्षक के अंदर प्रभु के दास मलाकी से बताया, इस साल रिश्ते को बनाने के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं। रिश्ता अगर प्रभु के साथ में आपका मजबूत है तो आपके अगल बगल में रहने वाले अजीजों का भी साथ में आपका रिश्ता कैसा है वो गवाह देगा। मैं प्रभु के साथ में अछूट संबंध में रहना पसंद करता हूं। मेरा संबंध प्रभु के साथ में मजबूत है। जरूर सही आपने गवाही दिया, पर परमेश्वर के साथ का रिश्ते का
जीता गवाही किधर आएगा? जब आपस में हम भाईचारे में अड़ोस पड़ोस को प्रेम करने लगोगे। हालेलुया। और अब तक की यात्राओं के अंदर जिन बातों में हम गुजरा, हम उसको याद वापस हम करें। सबसे पहला मुद्दा क्या था? परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता में मजबूत बनो। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन को क्या करो? मजबूत बनाओ। और जब परमेश्वर के सामने परिवार के अंदर भी मजबूत बना, तो परमेश्वर उनको तीसरे साल में क्या संदेश वापस दिया? पश्चाताप के साथ ही उनका संबंध को और मजबूत करने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। और जब परमेश्वर उनके साथ में रिश्ते को वापस मजबूत किया, तो परमेश्वर स्वयं उनके बीच में उतर आकर उनके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर कार्य करने के लिए लगा। चौथी साल में जैसे प्रवेश किया, तो वापस प्रभु कहता है कि परमेश्वर की ओर से एक ही संदेश इस साल के लिए, और वो है कि आपको परमेश्वर चाहता है। और उसकी दूसरा पल, क्या आप परमेश्वर को भी चाहते हैं? और प्रभु को चाहना, प्रभु का दीवाना अगर बन जाते हैं, तो आपको कार्य में प्रभु ले चलता है। अभी देखो, कार्य में प्रभु अपना परिचय को बदल देता है। पहले 4 साल एक ही संदेश था कि वो व्यक्ति खुद परमेश्वर के साथ के संबंध में, छोटा घर, छोटा परिवार के अंदर ही रहें। पहला, परमेश्वर के साथ में मेरा परिचय और संबंध मजबूत किया। तो दूसरा कि मुझे और मेरे परिवार को भी उसके अंदर परमेश्वर ने मोह लिया, और मुझे कहा कि तेरा संदेश और तेरा जीवन अगर प्रभु के से लिए संदेश और जीवन अच्छा है, तो कार्य करना कहाँ पर? सबसे पहले खुद के परिवार के अंदर। खुद के परिवार को जब प्रभु के लिए आशीष में और सुंदर करने लगा, तब उन्हीं प्रजा को कहता है कि आगे हम बढ़ेंगे और आगे कार्य करेंगे। अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ में भी क्या करना है? रिश्ता और संबंध बनाना है। कलीसिया के अंदर के सारे भाई बहनों से भी क्या करना है? संबंध बनाना है। इस संगति में जब प्रभु मेज के साथ में हम प्रभु के सामने गवाह ठहरते हैं हर महीने के अंदर, इस रोटी के बीच में और इस द्राक्ष रस के पीछे मेरे और आपका व्यक्तिगत संबंध अड़ोस पड़ोस के विश्वासी भाई बहनों से कैसा है? फर्स्ट संडे मैं विश्वास रखता हूं कि यहाँ पर प्रभु मेज की सेवकाएं होता है हर महीने, और उस रोज सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वापस हमको वो मौका 2 हफ्ते के बीच में प्रभु देने वाला है। और उस रोज जब प्रभु मेज के लिए आप तैयार हैं, वो गवाही होना चाहिए कि मेरा और परमेश्वर का संबंध पहले मजबूत रहा। मेरे परिवार के अंदर मेरे पत्नी, पति और मेरे बच्चों के साथ में भी हमारा रिश्ता और संबंध मजबूत रहता है। और उसकी गवाह है कि हम आपस में मिलकर कलीसिया के अंदर भी शामिल हैं और प्रभु के सामने भाईचारे के अंदर, प्रेम के अंदर हम रहते हैं। और उसकी सबसे शिरोमणि और सुंदर गवाह किधर है? प्रभु मेज की सेवकाई में है। आज सुनने वाले अजीजों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के संदेश को आपके दिल के अंदर जिंदा रखना। रोज की जीवन में, सेवाओं में आपके मन के अंदर इस वचन को कायम रखना और प्रभु के आशीषों के अंदर आप बढ़ते रहना। संबंध जब आपका व्यक्तिगत तौर से एक दूसरों के साथ में, कलीसिया के बीच में और बाहर के लोगों के साथ में भी अच्छा और सुंदर जब बनाता है, परमेश्वर कहता है, कहते जाएगा कि मेरा सेवकाई
आपके बीच में पूरा हो रहा है। हालेलुया। 6वीं साल जैसे साल बदल गया तो वहां पर परमेश्वर के दास को एक और नया संदेश दिया, पंखों को ताज़ा कर। पक्षियों को अगर आप देखते हैं, जब वो घोंसले में रहते हैं तो पहले अपना कदम को स्थिर करता है, भोजन को वो ध्यान देता है, और जैसे जैसे पंखों के ऊपर पीछे निकलते हैं वो परिवर्तन को करीब हम 2-3 महीनों के बीच में हम देखते जाते हैं। पर एक ऐसा समय आता है इस पक्षी के लिए भी कि जब उनके घोंसले से भी उनको अलविदा कहना पड़ता है और उनको उड़ना पड़ता है। 6वीं साल में परमेश्वर के दास मलाकी को, परमेश्वर के दास को प्रभु की आत्मा कहता है, आपको और कलीसिया के लिए मेरे तरफ से एक ही संदेश है, ताजगी के अंदर आपके पंखों को क्या करना, फैलाना। हालेलुया। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि घोंसले में बैठे उस छोटी बच्ची क्या करता है, उड़ने की सारी क्रिया करता है। कहाँ पर बैठकर, उसी घोंसले के अंदर। माँ और बाप उनके अगल बगल में हैं और बड़े बड़े पक्षी हैं, तो धीरे धीरे से उनके बच्चों के अंदर आने वाले परिवर्तन के बीच में माँ बाप खुद खुश हो जाते हैं। उड़ने की दिन नजदीक है, उड़ने के लिए हम तैयार हैं करके बच्चे जब बोलने लगा, तब से क्या करेंगे मम्मी पापा, जो माँ बाप घोंसले को पहले बनाया था वही माँ बाप अभी क्या कर रहा है, घोंसले के सूखे डालियों को क्या करता है, एक एक करके निकालता है। मैं तैयार नहीं, वहां से माँ और बाप के सामने बच्चा कहता है, पर वो लोग कहता है डरना नहीं, हम आपके साथ में हैं। और उड़ते जाते हैं तो खुद के बल में कोई पक्षी उड़ने तैयार है तो उनको जाने देता है, माँ बाप ध्यान देता है पूरा। पर जो पीछे रह जाता है उनको क्या करता है, धीरे धीरे धक्का लगाकर उसको शायद गिरा देता है। कहाँ से, घोंस करके वो पक्षी अपना पंखों को वापस हिलाता है। और माँ बाप क्या करता है, सीधे ऊपर नहीं रहता है, नीचे आ जाते हैं और अपने बड़े पंखों के बीच में उनको सुरक्षित रखता है। परमेश्वर के कलीसिया के लिए मलाकी को बताया, आपकी सेवकाई 7 साल से आपने जो पूरा किया है, मैं देखा हूं कि कई कष्ट और वेदनाओं के बीच में इस साल के 7 साल का वक्त आपने पूरा किया। हर साल में एक नया संदेश, हर साल के अंदर एक एक नया संदेश को कलीसिया को जब दिया, और कलीसिया पूरा जब तैयार हो जाता है तो कार्य में मुझे और आपको प्रभु खड़ा करने वाला है। भविष्यवाणी के एक शब्द में प्रभु के ओर से लाना चाहता हूं, पर उस भविष्यवाणी के पहले पीछे की ओर एक पलट मुंह आपका ध्यान ले जाना भी चाहता हूं। परमेश्वर ने इस कलीसिया के अंदर के परिवर्तन 2011 में आरंभ किया। हालेलुया। बैठे सारे लोगों को पता है कि दिन तारीख बराबर है, 13 साल का समय बीत गया है और आज हम लोग 2024 में पहुंचे हैं। आगे के 6 महीने इस साल के और आगे के 6 साल हमारे 2000 के गिनती में, समयों के बीच में इस कलीसिया का रूप आकार को वापस परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयारी करने वाला है, कर चुका है, कर रहा है। कई बातों को जहाँ तक वो पूरा हो चुका है उसमें से वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के लिए मुझे और आपको उत्साहित करता है। और इस परिवर्तन के बीच में जो पवित्र आत्मा ने संदेश दिया है और भविष्यवाणी की शब्द ये है कि आते 4
या फिर 5-6 साल के बीच में हमें पूरे कलीसिया के विश्वासियों के साथ परमेश्वर के बड़े कार्यों के लिए इसी नगर में और राजस्थान के कई प्रांतों में, भारत के भी कई प्रांतों में प्रभु हमको ले जाएगा। घर को सुंदर रखना, परिवार को सुंदर रखना, कलीसिया को मजबूत करना, और परमेश्वर के आशीषों के अंदर जब हम तैयार हैं, परमेश्वर के सामने नृत्य और आनंद का वक्त हमको आगे परमेश्वर देने वाला है। 4 अध्याय का 2 से 6 वचनों के आधार में ये बात मैं आपके सामने रखा हूं। मेरे और आपके जीवन में नृत्य और आनंद के कई पलों को हमने इधर उधर झलक देख लिया है, पर नृत्य और आनंद के अंदर अभिषेक की एक नई पीढ़ी को वापस परमेश्वर के सामने हमको तैयार करना है। हमारे सिरों को आज सुबह हम रखेंगे प्रभु के सामने, प्रार्थनाओं के अंदर हम जाएंगे, हमारी आंखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम इस दिन जून महीने के 16 तारीख को यहाँ पर आया, और सुबह आने के साथ में आपने घर से निकले उस समय से आपका मन के अंदर है कि परमेश्वर हमसे आप बातें करना। प्रार्थनाओं को आपने किया जो उसे प्रभु ने सुना, और मैं विश्वास रखता हूँ कि आज के संदेश के कई पलों के बीच में आपका जीवन को, मेरे जीवन को, हम सब को पुलपिट से लेकर हर व्यक्ति आखिरी तक बैठकर सुनने वाले, खड़े रहकर सुनने वाले, हम सभी को परमेश्वर के योजनाओं के साथ में तालमेल में प्रभु की इच्छाओं के साथ में मिलाता गया है परमेश्वर। और आज सुबह प्रभु की ओर से मैं आश्वासन का शब्द देता हूं कि इस भविष्यवाणी प्रभु अपने समय काल के साथ में इसी कलीसिया के अंदर पूरी करते हुए हम देखेंगे। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के महिमावंत सेवकाई के लिए मैं वापस उन 6 मुद्दाओं को सिर्फ नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आह्वान किया कि परमेश्वर के सामने हम विश्वास योग्य रहे। दूसरी बात बताया कि परमेश्वर के सामने हमारा पारिवारिक जीवन के अंदर संबंध कैसे हैं। परमेश्वर की ओर से तीसरी बात हमने सुना कि परिवार को जिसको परमेश्वर सुंदर करता है उनको वापस सुंदर ताजगी में प्रभु लाता है और उनको प्रभु की महिमा के लिए ले चलता है। और हमसे चौथी बात प्रभु वापस याद दिलाए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। तो जवाब में मेरे और आपके अंदर क्या है? प्रार्थना कि परमेश्वर मैं भी आपका चाहने वाला हूँ, मेरे जीवन के अंदर आप कार्य कर प्रभु। परिवार को जब सुधारा, व्यक्तिगत तौर से सुधार करने के लिए अवसर प्रभु ने जो दिया, और परिवार को जिनके जीवन में सुंदर करने के लिए अवसर देता है, परमेश्वर कहता है कि कलीसिया के अंदर, संगति के अंदर, भाईचारा के प्रेम के अंदर हम आगे आपस में मिलते रहें। और प्रभु मेष की सेवकाई के अंदर ये पूर्णता परमेश्वर शोभायमान हमको दर्शन दिखाता है कि प्रभु के साथ का और मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरे परिवार का जीवन और सदस्यों के बीच में कितना मजबूत हमारा बनता है। समय के साथ में एक बड़ी बात होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह वापस जल्द आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह वापस जल्द आ रहा है, और तब तक हमारे पंखों के अंदर और हमारे कानों के अंदर और हमारे नज़र के अंदर उस बुलाहट को सुनने की सौभाग्य दे परमेश्वर। आए सारे लोगों के ऊपर प्रभु की आत्मा हम आपका निवास स्थान लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर आपका कार्य और उद्देश्य पूरा कर प्रभु जी। यहाँ से वापस लौटते समय में भी हमसे आप बातें करते रहना प्रभु जी।
आते दिनों में भी प्रभु जी हमारे जीवन को आपकी महिमावंत सेवकाइयों में उपयोग करना प्रभु जी। सारे महिमा हम आपको फिर से देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना आप सुना, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस विनती को सुन दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता।